हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ, तो देर न करते हुए टिप्स को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह के बॉटल के कैप को लेकर है, जिसे ओपन करने के लिए हमें ओपनर की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में ओपनर है तो आप इसे काफ़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल कोल्ड ड्रिंक इस तरह के ओपनर वाले बॉटल में नहीं आता है, तो काफ़ी लोगों के घर ओपनर नहीं रहता है। तो वैसे में हमें इस तरह की बॉटल को ओपन करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि कुछ ब्रांड के टोमेटो केचप या चिली सॉस जो होती है उसके बॉटल पे इसी तरह का कैप रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नेल कटर लेंगे और नेल कटर में जो इस तरह के नाइफ रहती है, इसी के हेल्प से हम इसे ओपन करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ग्रिप में डालकर नीचे से थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे कि ये अच्छी तरह से ग्रिप बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका ग्रिप बनाएंगे और बॉटल को पकड़ते हुए हम इसे खोलेंगे, क्योंकि झटका लगने से बॉटल गिर सकता है। तो बॉटल को नीचे से पकड़ ले, फिर इसे ऊपर की ओर झटका दें और ये काफ़ी आसानी से खुल जाएगी। तो इस तरह से आप नेल कटर के हेल्प से इस तरह के कैप वाले बॉटल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बॉटल में का जो कैप दिया रहता है उसे लगा लें। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के कुछ बड़े ज़्यादा क्वांटिटी के सामान को, जिसे अगर हम किसी कंटेनर में रख लेते हैं उसके बावजूद कुछ बच जाता है। जैसे ये कॉर्नफ्लोर है 1 kg का पैकेट, तो इसे मैंने कंटेनर में रख लिया है। उसके बाद हमें इसे सील करना है। तो अगर आपको लगता हो कि आप इसे काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम टेम्परेरी सील करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि पैकेट का जहाँ हमने कट किया है उसको इस तरह से मोड़ते हुए हम करेंगे कि ये एयर टाइट हो जाए। उसके बाद किसी भी पुराने पेन के कैप से हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये एयर टाइट सील हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो चिप्स के पैकेट को भी पैक कर सकते हैं। किसी भी तरह के पैकेट को पैक कर सकते हैं, इस तरह से ये एयर टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता हो कि जैसे आपकी सूजी हो, मैदा हो, और आपको लग रहा है कि ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसे हम एक तरकीब मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, जिससे कि आप इसे परमानेंट सेल कर सकते हैं कि जब तक आप कट नहीं करेंगे तब तक इसमें से कुछ भी गिरेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक चॉपिंग बोर्ड लिया है जो लकड़ी की है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एल्युमिनियम फॉइल लिया है। फ्रेंड्स, ये टिप के लिए आपको एल्युमिनियम फॉइल लेना ज़रूरी होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि पैकेट का जो कट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है। और उसके बाद हम कट वाले, देखिए ये पैकेट को मैंने तिरछा कट किया है, तो मैं इसे कट वाले पार्ट पे ही इस तरह से रख रही हूँ कि ये कट वाला पार्ट जो है वो सील हो जाए। उसके बाद मैंने इसे दबा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रेस को हार्ड गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद इसे कट वाले जगह पर हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि बिना फॉइल के आप इसे पैकेट के ऊपर ना चलाएं, तो वो बर्न हो जाएगा और वहाँ होल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पैकेट के कट वाले पार्ट पर इस तरह से प्रेस को अच्छी तरह से घुमा लिया है। किनारे भी अच्छी तरह से सील हो जाए, इसलिए मैंने इसे एल्युमिनियम फॉइल को पलट कर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। फ्रेंड्स, ये आजमाया हुआ तरीका है और ये एकदम से एयर टाइट हो जाता है। और उसमें से आप देखेंगे, आप चाहें तो पैकेट को दबा के देख सकते हैं, इसमें से अंदर का एयर बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी होल रहता तो इसे दबाने से इसमें से कॉर्नफ्लोर बाहर निकल आता। लेकिन देखिए ये हवा, अंदर का हवा अंदर सील हो गया है। तो इस तरह से आप अपने पैकेट को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से दाल को रखने को लेकर है। फ्रेंड्स, ये होल मसूर है और होल मसूर का हम तड़का कभी कभार खाते हैं। दाल तो लगभग डेली बन जाता है, लेकिन तड़का जो है कभी कभार बनता है। अब ऐसे में अगर हम ज़्यादा अमाउंट में दाल ला के रख दें तो इसे हमें ज़्यादा दिन तक सेफ रखने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाती है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि लाल सूखी मिर्च जो होता है उसे हम इस कंटेनर के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि मिर्च के तीखेपन के कारण इसमें कीड़े काफ़ी दिन तक नहीं लगेंगे। और जब भी आपको दाल इस्तेमाल करना हो तो मिर्च को निकाल कर आप दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो पास्ता को स्टोर करने को लेकर है। पास्ता आप आटा का रखें, मैदा का रखें, चाहे सूजी का रखें, पास्ता भी हमें रखने में दिक्कत आती है और परेशानी ये आती है कि इसमें अक्सर घुन लग जाता है और पास्ता के होल के अंदर घुस जाता है तो पता भी नहीं चलता है। तो वैसे में हम क्या करें कि पास्ता में घुन ना लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फिटकरी लेंगे। मेरे पास ये बार वाले शेप का है। आप चाहे तो टूटी फूटी जो छोटे टुकड़े साइज़ में मिलते हैं वो भी फिटकरी ले सकते हैं, जैसा भी आपको मार्केट में मिले। और इसे हम इस कंटेनर में डाल के रखेंगे। तो फिटकरी अगर आपके पास टूटी फूटी हो या आपके पास इस तरह के बार के शेप में हो, तो उसे हम क्या करेंगे कि किसी पुराने
मैंने यहाँ एक पुराना सॉक्स में डाला है। आप चाहे तो किसी कपड़े में भी इसे अच्छी तरह से रैप करके रख सकते हैं, या एक जो कपड़े वाले पॉलिथीन आती है शॉपिंग बैग, उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें डालने से भी इसकी खुशबू निकलती रहती है। तो इस तरह से इसे हम क्या करेंगे, कंटेनर में डाल देंगे और इसे बंद करके रख देंगे। इस तरह से आप अपने कंटेनर में कीड़े को लगने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सीजर को लेकर है। हमारे घर में बड़ी छोटी अलग अलग साइज़ की सीजर होती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत जिज्ञासा होता है कि वो इसे खोले, और खोलने बंद करने के चक्कर में या तो वो कभी अपने हाथ पैर को कट कर लेते हैं या कपड़े को काट देते हैं। तो वैसे में हम इसे पेन के कैप से सिक्योर कर देंगे, जिससे कि बच्चे के हाथ अगर ये लग भी जाए तो वो इसे खोल नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि कुछ पेन के कैप को लिए हैं और उसमें सीजर का आगे वाला पार्ट अंदर डाल दिया है। इससे क्या होगा कि जब हम बच्चे के हाथ में अगर सीजर गलती से भी लग जाए और वो इसे खोलने के लिए करेंगे तो खुलेगा नहीं। तो इस तरह से बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नुकसान करने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सर्दियों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, सर्दी के दिनों में क्या होता है कि सभी कैप पहनते हैं, और कैप काफ़ी मोटी होती है, और सर में हम तेल लगाते हैं या काफ़ी टाइम पसीना हो जाता है, जिससे कि कैप में एक बैड स्मेल आ जाती है। और हम इसे धोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक धूप नहीं निकलता है, और मोटी कैप होने के कारण इसे सूखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि कैप को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी खुशबूदार टैल्कम पाउडर हम इस पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर तेल लगा हुआ कैप हो तो उस पर आप 2 बार ये प्रोसेस करें। मेरा कैप पे तेल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये छोटे बच्चे का नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टैल्कम पाउडर को अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। अगर तेल लगाते हैं, जैसे छोटे बच्चे का हो, तो यही मेथड 2 बार कर लें। इससे क्या होगा कि तेल जो है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और टैल्कम पाउडर की खुशबू के कारण आपके कैप से खुशबू आती रहेगी। इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वह लहसुन छीलने को लेकर है। लहसुन छीलना हमेशा से ही काफ़ी टफ रहा है। आप इसे पानी में सोख करके छील सकते हैं, तब आसानी होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लहसुन को पानी में डालना भूल गए हों और बहुत ही जल्दी में हमें 8-10 कलियाँ छीलनी हों, तो हमें छीलना ही पड़ता है। और वैसे में हमें डर रहता है कि कहीं हमारे नाखून ना टूट जाए। इसे छीलने से हमारे अंगूठे के नाखून में दर्द हो जाता है। तो मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप काफ़ी आसानी से लहसुन को छील लेंगे और आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि जितने लहसुन को छीलना है उतनी कलियाँ ले ली हैं। बस ध्यान रखिएगा कि लहसुन की कली थोड़ी बड़ी बड़ी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लंबाई में लहसुन को इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके छिलके को निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका छिलका कितनी आसानी से निकल रहा है और हमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो इसी तरह से मैं दूसरे लहसुन को भी कट करके छिलके दिखा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि दूसरे लहसुन को भी देखिए मैंने कट करके छिला है, और ये काफ़ी आसानी से छिलका उतर गया है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे कि हम सारे लहसुन को बीच से पहले कट कर लेंगे, क्योंकि बार बार हमें चाकू से इसे कट करना पड़ रहा है। तो मैं भी यहाँ सारे लहसुन को बीच से कट करके रख ले रही हूँ। उसके बाद एक ही बार सारे लहसुन को आप छील सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से भी आप लहसुन को काफ़ी आसानी से छील सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भी आपको लहसुन छीलना हो तो इस तरह से छीलिएगा, तो आपके अंगूठे में या आपके नाखून में दर्द नहीं होगा, और बहुत ही आसानी से आप लहसुन को छील सकते हैं। तो इस तरह से लहसुन को छील के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल टिप्स अपने वीडियो में देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं एक लहसुन से ही रिलेटेड एक और टिप शेयर कर रही हूँ। तो एक और जो टिप है वो लहसुन से ही है वो क्या है कि अक्सर हम लहसुन तो छील लेते हैं, तो लहसुन छीलने के बाद हम लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन लहसुन के छिलके को हम फेंक देते हैं। वो चाहे हम सूखा हुआ छीलें, उसे बॉयल पानी में डालकर छीलें, या सिंपल पानी में गीला करके छीलें। लेकिन आज मैं जो आपको टिप बता रही हूँ उसके बाद आप लहसुन के छिलके का भी इस्तेमाल कर लेंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लहसुन को पूरी अच्छी तरह से छील लिया है, तो छिले हुए लहसुन को हम निकाल कर अलग रख लेंगे। इसके बाद मैं इसके छिलके का इस्तेमाल बताती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि छिलके के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ लगभग आधा मग के लगभग पानी लिया है, और उस पानी में हम छिलके को डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज के भी छिलके को इसमें रख सकते हैं। तो इस छिलके को हम पानी में डालकर, आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं, या छिलके को डालने के बाद इसे अब 2-3 घंटे के लिए भी सोख होने के लिए रख दें। ऐसा करने से क्या होगा कि छिलके का जितना भी पोटेशियम है वो पानी में आ जाएगा।
तो आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अगर चाहें तो इसके छिलके को निकाल कर फेंक भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम प्लांट में करेंगे। फ्रेंड्स, अभी जाड़े का सीजन है और काफ़ी अच्छी गेंदा खिल रही है। तो मैं तो यहाँ अपने गेंदे में भी ये पानी डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गेंदे में कितनी अच्छी गेंदा का फूल आया है। तो इस तरह से हम पानी को गेंदे में डाल देंगे तो आप देखेंगे कि गेंदा का फूल काफ़ी ज़्यादा भी आता है, और गेंदे का फूल काफ़ी ज़्यादा टिका भी रहता है। तो इस तरह से आप लहसुन के पानी को सोख करके आप प्लांट में डालेंगे, इस तरह के गेंदे के प्लांट में डालेंगे तो आपका गेंदा